मैं बात करने वाला हूं बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी बिहार एसएससी का एक फॉर्म आया था 2014 में। और 2014 में फॉर्म आया था इंटर लेवल और स्नातक स्तरीय लेवल यानी कि बीए, बीएससी और बीकॉम वालों के लिए। तो एक इंटर लेवल पर और एक स्नातक लेवल पर दो फॉर्म आया था। और इंटर लेवल पर 13,000 से ज़्यादा की वैकेंसी थी और स्नातक लेवल पर 3600 से ज़्यादा की वैकेंसी थी, मगर अभी तक उसका परिणाम नहीं आया है। स्नातक वाले का परिणाम 2 साल पहले आ गया है, मगर 2014 में जिस इंटर स्तरीय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत एग्ज़ाम होना था, बिहार में कर्मचारियों का चयन होना था, वह अब तक नहीं हो पाया है। यह न केवल बिहार की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, बल्कि उन बच्चों के जीवन के साथ भी खिलवाड़ करने का एक बहुत बड़ा वाकया और उदाहरण इसी बिहार में देखने के लिए मिलता है। जिस सुशासन के नाम का ढोल पीटते हैं नीतीश कुमार जी, उसी सुशासन के नाक के नीचे इतनी बड़ी युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाता है। तो अब देखने और समझने वाली बात यह है कि यह कब तक लेंगे नहीं लेंगे, अब तो इस बात पर बात ही नहीं हो रही है। एक का परिणाम भी आया है। 2014 के जो इंटर स्तरीय एग्ज़ाम था उसको लेकर जनवरी में बवाल करने के बाद छात्रों द्वारा, उसके बाद फरवरी में उसका पीटी का रिजल्ट आता है, मगर मेंस के वक्त कोरोना हो गया। तो चलिए जी, नीतीश कुमार सरकार इसमें भी बच गई। मगर ऐसे कई वैकेंसीज ऐसे हैं जिसमें 6-6 साल, 7-7 साल, 8-8 साल, 10-10 साल तक लग जाते हैं और सरकारें सोई रहती है। सरकारों का काम है, जिम्मेदारी है बेरोजगारी को मिटाना। जब वह फॉर्म निकाला गया तो उसके तहत उन वैकेंसियों को पूर्ण करना चाहिए था, मगर उन सभी से कोई मतलब नहीं था इन लोगों को। इसके जो भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो उच्च अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, इनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या इन्हें जब तक पूरी तरह से इन्हें बवाल जिस प्रकार से किया गया था छात्रों द्वारा, क्या यह बवाल खोजते हैं? तो अब समझने वाली बात यह है कि आखिर क्यों ऐसा होता है। तो ऐसा इसलिए होता है, कर्मचारी है सारे विभाग में, उसके आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। क्या उन लोगों की जिम्मेदारी क्या बनती है? लाख लाख 2-2 लाख वेतन लेकर के, इतनी फैसिलिटी लेकर के, यह किसके पैसे से आखिर खिलवाड़ किया जाता है? और इन सभी पैसे लेकर के और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। यह कहाँ तक सही है और कितना सही है? 6 साल एक एग्ज़ाम के परिणाम नहीं दे पाए, यह एक पूरी सरकार के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि लाखों बच्चों की ज़िंदगी से खेलने का कौन हक देता है ये सरकार को। अभी बातें यह है कि कई स्टाफ सिलेक्शन के स्टूडेंट ये बातें उठाते हैं, बार बार करते हैं, मगर वह मन महसूस कर घर में रह जाते हैं। अभी कोरोना का महामारी का बहाना अलग से है। अब देखना यह है कि अब यह कैसे परिणाम आएगा, क्योंकि पीटी का रिजल्ट आ चुका है, 6 साल लग गया। अब आगे देखना है कि मेंस का रिजल्ट आते आते कहीं और 6 साल ना लग जाए। तो अब इन्हीं बातों के साथ हम तमाम खबरों में बने हुए रहेंगे। अभी फिलहाल हम बिहार एसएससी को लेकर हम अभी ये बातें रखने के लिए आए थे। हम दरोगा बहाली पर भी आएंगे और बिहार स्टेट पर भी आएंगे और शिक्षक के और भी उन मुद्दों पर आएंगे जहां पर बिहार में शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। फिलहाल बिहार एसएससी के पीटी के एग्ज़ाम रिजल्ट में 6 साल लग गए हैं और मेंस का अभी तक कोई सुगबुगाहट नहीं है। और अभी कोरोना महामारी का बहाना के कारण सरकार अभी बच सकती है। इन 4 महीनों से कोरोना ने सरकार के कई नाकामियों को छुपाने के लिए काफ़ी है। हम इन तमाम खबरों में बने हुए रहेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। झकास भारत से मैं रविकांत, धन्यवाद।